Hello students, my greetings to all. Hope you all are good and fine. Today I am going to start a very special and useful topic in physics, which is physical mathematics. Okay? So ये चैप्टर इतना इम्पॉर्टेंट और इतना ज़रूरी है आपको फिजिक्स लर्न और फील करने के लिए जितना हम लोगों को पानी पीना. ओके, सो एज वी डिस्कस्ड अर्लियर दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. ओके, सो अगर आपको किसी भी भाषा का ही ज्ञान ना हुआ तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे. ओके, सो ऐसे अगर फिजिक्स में आपको इसका मैथमेटिक्स का नॉलेज नहीं हुआ तो आप फिर फिजिक्स को फील और लर्न नहीं कर पाओगे. और ये टॉपिक हमारा नीट एस्पिरेंट्स के लिए, क्योंकि मेडिकल वाले बच्चे थोड़ा सा मैथ्स 10th के बाद नहीं हो पढ़ते, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस, देन पढ़ेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस, देन ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा. अलजेब्रा में हम लोग मेनली पढ़ेंगे जो सीरीज होती हैं एपी, जीपी, एचपी एंड लॉग, एंटी लॉग कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स आओ बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं वेक्टर एनालिसिस. और एक बात और, ये वेक्टर अगर आपने इससे पूरा पढ़ लिया क्लियरली तो एग्जाम में आपसे 3 to 4 क्वेश्चन, ओके यहाँ पे ध्यान देना, आप 3 to 4 क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आपको समझ में आ जाएंगे. एंड इसका जो एप्लीकेशन है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. आप अभी जब आगे पढ़ोगे डिफरेंट काइंड ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो उसमें इसका मतलब बहुत ज़्यादा यूज है, एक्सट्रीम यूज. तो आपने अगर ये पढ़ लिया तो ये क्वेश्चन आपसे बिल्कुल हलवा की तरह हो जाएंगे. ओके, सो दिस इज माय प्रॉमिस एंड कॉन्फिडेंस. ओके, सो आप पता करते हैं कि ये वेक्टर है क्या चीज़, किस बला का नाम है. ठीक है, तो चाहे आप जिंदगी में डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, फिजिसिस्ट बनो, वीडियो गेम क्रिएटर बनो, कुछ भी बनो, बट नॉलेज ऑफ वेक्टर विल बी वेरी कॉमन. ओके, क्योंकि वेक्टर हर जगह अप्लाई होता है. सो ये आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है. अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं. ठीक है, तो इसका लाइफ में क्या यूज आएगा, आपको कहाँ कहाँ यूज करोगे. सो इससे पहले हम समझते हैं, ये वेक्टर से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज स्केलर. ओके बच्चों, सो स्केलर क्या है. स्केलर इज ए क्वांटिटी ओनली विद मैग्नीट्यूड. ओके, मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. तो मतलब ये हमें बताती क्या है कि किसमें किस चीज कितनी है. ओके, कोई चीज कितनी है. ठीक है, जैसे आप अपने मतलब आपसे और आपकी रीडिंग टेबल के बीच में डिस्टेंस क्या है. ओके, लाइक दिस इज यू. ओके, एंड हाउ फार इज योर रीडिंग टेबल. ठीक है, रीडिंग टेबल. ओके, तो ये बताती है. और आप चाय पी रहे हो या मिल्क पी रहे हो तो इस मिल्क में, ये इस कप में ये मिल्क कितना भरा है. ओके, सो इसका ये वॉल्यूम क्या है, इसकी क्वांटिटी बताती है. और ये आपका मिल्क या टी कितनी गर्म या ठंडी है तो वो उसका टेम्परेचर बताती है. सो दीज आर ऑल स्केलर क्वांटिटी. जैसे ये डिस्टेंस, आपकी ये डिस्टेंस क्या थी, स्केलर. टेम्परेचर क्या था, स्केलर. ये इसका वॉल्यूम क्या था, स्केलर. अब आते हैं वेक्टर क्या है. ठीक है, सो वेक्टर क्वांटिटीज ऑल्सो हैव मैग्नीट्यूड. मतलब इनमें मैग्नीट्यूड होता है, बट अलॉन्ग विद वन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन विच इज डायरेक्शन. ओके, डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, टू लोकेट और नेविगेट. ठीक है, अब जैसे इसमें था कि दिस इज यू, ओके, एंड दिस वाज योर रीडिंग टेबल. ठीक है, तो अब आप और आपके बीच की ये जो रीडिंग टेबल है, इसके बीच में आप पता चला कैसे जाओगे, इस रीडिंग टेबल के बीच में कैसे जाओगे. तो इसको आपको नेविगेट या लोकेट करना है. सो दिस इज डन बाय योर वेक्टर. ओके, सो आप पता चला, आप इसको लोकेट करते करते आप ऐसे जा सकते हो. ठीक है, आप पता चला यहाँ से कुछ ऐसे घूमते घूमते जा सकते हो, यहाँ से फिर इस रीडिंग टेबल में पहुँच सकते हो, या आप XYZ कोई भी पॉइंट ले सकते हो इस तक पहुँचने के लिए. बट इसकी जो एक्चुअल है, दिस इज दिस. ओके, सो टू लोकेट और नेविगेट,
इसके लिए हमें वेक्टर में एक ज़्यादा इंफॉर्मेशन होती है। ओके बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग ये नोट करते जाना क्योंकि इसमें थोड़ा सा केओस होता जा रहा है। ओके, तो हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर। तो सपोज करो यू एंड दिस रीडिंग टेबल। ओके, तो डिस्टेंस हमने पता किया कि आप डिफरेंट मतलब n नंबर ऑफ डायरेक्ट लोकेशन से जा सकते हैं, बट वो सब आपकी हुई क्या, डिस्टेंस। ठीक है, तो डिस्टेंस इज योर, डिस्टेंस में क्या है, देयर इज नो डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब दूसरा क्या आता है, वेक्टर। वेक्टर में क्या है कि आपकी डिस्टेंस मतलब स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड तो है ही, बट आपके और रीडिंग टेबल के बीच में एक फिक्स डायरेक्शन है। ओके, सो दिस इज योर वेक्टोरियल क्वांटिटी विच इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ही ऐसी चीज है जो वेक्टर को स्पेशल बनाती है। ठीक है, यानी उसकी डायरेक्शन। सो इन ऑल फील्ड लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो चीज है डायरेक्शन, ये इसको यूजफुल बनाती है, बिकॉज जो इनका ये डिस्प्लेसमेंट है ना वो कभी चेंज नहीं होता। ओके, तो मतलब वेक्टर क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती। अब वो कैसा भी आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा भी हो, तो चलो अब आप हम इसको जैसे अभी ये समझे, चलो इसको एक दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। ओके, तो अब मान लो किसी इंसान को, किसी बंदे को दिल्ली टू मुंबई जाना है। ओके, तो स्टूडेंट्स वो कैसे गया, सपोज करो कि एक आदमी गया ऐसे 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 चला गया, दिस इज फर्स्ट पर्सन, तो उसने डिस्टेंस S1 चली। दूसरा आदमी क्या किया, दूसरा आदमी ऐसे गया ऐसे चला गया। ओके, सो दिस इज S2 क्योंकि ये दूसरा पर्सन है। तीसरे आदमी ने क्या किया कि वो कहता है चलो मैं पहले आगरा जाता हूँ फिर मैं मुंबई जाऊँगा। ठीक है, तो वो क्या किया कि वो दिल्ली से पहले दिस इज आगरा गया और फिर वो यहाँ से मुंबई गया। ओके, सो दिस इज S3। ठीक है, तो इन तीनों में आपको जो ये S1 S2 S3 हैं, तो ये क्लियरली पता चल रहा होगा कि S1 S2 S3 इज नॉट इक्वल, क्योंकि ये डिस्टेंस इन सब की कुछ कुछ अलग है। ओके, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है इनका, भाई दिल्ली टू मुंबई के बीच में अगर आपको फिक्स डायरेक्शन पता है, नेविगेट आपने किया है, तो दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ओके, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो योर डिस्प्लेसमेंट इज इनवेरिएंट। ओके, मतलब ये आपका D1 पहले आदमी का भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, दूसरे आदमी का भी डिस्प्लेसमेंट सेम है, तीसरे आदमी का डिस्प्लेसमेंट सेम है। क्यों, क्योंकि भाई तीनों आदमी गए तो अल्टीमेटली दिल्ली टू बॉम्बे ही ना, सो उनका डिस्प्लेसमेंट सेम है। सो आपको यहां से क्या पता चल गया कि दिस इज वेक्टोरियल क्वांटिटी। ठीक है, सो वेक्टर आपको पता चल गया ना कि किसी भी चीज को प्योरली डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर की क्या वैल्यू है। ओके बच्चों, तो चलो फटाफट इनके बीच में कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, कि स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है। स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो मतलब डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए सबके जिंदगी में भाई डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ही डायरेक्शन में चलना, अच्छी डायरेक्शन में चलना, तभी आप अच्छे बनोगे, ये वेक्टर की तरह। ओके, वेक्टर स्केलर क्या फॉलो करता है, अलजेब्रिक रूल, मतलब सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, यानी 1 + 1 = 2 इस तरह, या 1 + 2 = 3 और 2 + 1 = भी 3। लेकिन वेक्टर अलजेब्रा फॉलो करता है। ओके, यानी वेक्टर अलजेब्रा में 1 + 2 = तो 3 होता है, लेकिन 2 + 1 इज नॉट इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो दिस इज वेक्टर अलजेब्रा। ये आपको पता चलेगा कि ये कैसे होती है। स्केलर में स्केलर डिवाइडेड बाय स्केलर एक्सेप्टेबल है, लेकिन वेक्टर में वेक्टर क्वांटिटी यानी फोर्स डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे मास, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। इसमें फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको ये वेक्टर स्केलर की कहानी तो सब समझ में आ गई थी, क्लियर। ओके,
तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर इन 2 डायमेंशनल प्लेन एंड 3 डायमेंशनल स्पेस। 2 डायमेंशनल मतलब जिसकी 2 डायमेंशन हो, यानी जैसे ये पेपर का प्लेन, ठीक है, तो इसमें लंबाई चौड़ाई ही है, तो 2 डायमेंशनल। 3 डायमेंशनल मतलब रियल स्पेस, जहां पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो हम इसको समझने के लिए ये क्या बनाया है, ये दिस इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम विद एक्स एंड वाई एक्सिस। अब हम इन एक्स वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, हमारी कोऑर्डिनेट बेसिस, ठीक है ना, यानी बेसिस मतलब आधार। तो हमारे ये जैसे हमारे कुछ जीवन का आधार होता है ना, ऐसे ये वेक्टर के आधार होते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे ये बेसिस नहीं होंगे तो हम वेक्टर को क्लियरली डिस्क्राइब नहीं कर सकते। ओके, सो हम बोल सकते हैं कि दे आर यूज्ड टू डिस्क्राइब एवरीथिंग व्हाट एवर वी प्लॉट इन दिस काइंड ऑफ ग्राफ पेपर। अब ग्राफ पेपर तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। सो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, अब वो एग्जाम्पल ये है कि हमें कोई पॉइंट ओरिजिन से, कोई पॉइंट है ये है, चलो पॉइंट है ये बी। ओके, तो अब इस पॉइंट को नेविगेट करना है। अब इस पॉइंट को नेविगेट करना है तो आप क्या करोगे, आप इस पॉइंट को नेविगेट करने के लिए 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, 3 यहां तक चले एक्स में और 1 2 3 4, मतलब 1 2 3 4, 4 तक चले वाई में। तो आपने ये पॉइंट नेविगेट कर लिया, मतलब कि आपने ये बना लिया ये एक वेक्टर, मान लो ये वेक्टर ए है, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर तीर लगा देते हैं, एरो लगा देते हैं, ठीक है। तो हाउ वी विल डिस्क्राइब दिस वेक्टर मैथमेटिकली, सो वेक्टर ए विल बी 3x, क्योंकि हम x में तो 3 चले हैं, सो 3x प्राइम, ओके, या 3x कैप प्लस 4 टाइम्स हम y में चले हैं, तो 4y कैप। सो दिस इज मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। तो आपने यहां पे देखा ना कि सिर्फ 3 और 4 से हमारा काम नहीं चला, हमें उसके लिए x प्राइम और y प्राइम की भी जरूरत पड़ी। तो मतलब बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर में, ठीक है। सो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हम यूजुअली इन बेसिस को i कैप एंड y वाले बेसिस को j कैप से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब ये i j क्या होते हैं, सो i एंड j बोथ आर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब ये यूनिट वेक्टर क्या चीज़ है ये अभी आपको बताता हूँ। ऑर्थोगोनल मतलब कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। यानी ये देखो ये आई कैप हुआ और ये जे कैप हुआ, ये दोनों परपेंडिकुलर है ना दोनों के, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या था, ये यूनिट वेक्टर जो लिखा है, सो यूनिट वेक्टर का मतलब हुज मैग्नीट्यूड इज, मैग्नीट्यूड यानी परिमाण जिसका 1 होता है, ओके। तो ये था कि 2 डायमेंशन में कैसे हम प्रेजेंट करते हैं, ओके। सो 2 डायमेंशन में ही हमारी जो 4 दिशाएं होती हैं ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो भी हम इसी पेपर में ऐसे ऐसे प्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दिस डायरेक्शन, सो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप लोग ये नोट करते जाइएगा अपनी नोटबुक में, ठीक है। ये जो चीज़ है ये आपको अभी आगे चल के जब क्वेश्चन लगाओगे ना कि एक आदमी ईस्ट में इतना गया, नॉर्थ में इतना गया, साउथ में इतना गया, वेस्ट में इतना गया, तो आप इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो ये बहुत आगे काम आने वाला है, ठीक है। तो ये तो आपने 2D में देख लिया। अब देखो 3D की कहानी क्या होती है। 3 डायमेंशनल मतलब रियल स्पेस, रियल स्पेस मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। हमारे में जैसे सपोज करो, 1 मिनट में आपके लिए कुछ लाता हूँ। सपोज करो दिस इज माई बुक, ओके। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस आप ये समझो इस स्केच की टिप कहाँ पे है, तो स्केच की टिप मुझे कंसीडर करना है इस पॉइंट से, ओके। तो अब इस पॉइंट से मुझे, या इस पॉइंट से, इस नीचे वाले पॉइंट से, तो इसके लिए पहले मुझे इसमें चलना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में एक डायरेक्शन, ठीक है। मुझे पॉइंट कंसीडर करना है यहाँ से, तो पहले मुझे यहाँ चलना पड़ेगा,
फिर मुझे नीचे चलना पड़ेगा, फिर मुझे इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली कोई भी रियल स्पेस इस पॉइंट के लिए यहां से अगर आपको कंसीडर करना है तो आपको 3 डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, 1 1 2 3। ओके, सो एक ऊपर आएगी। तो इसको हम पेपर में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो आप देखिए। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय एक्स वाई जेड। ओके, अब ये तीनों एक्स वाई जेड एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग जो बेसिस थे वो होते हैं आपके आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, तो ये तीनों आई कैप, जे कैप एंड के कैप ये भी ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। okay students, so now come to type of vector. okay, so there are mainly 2 type of vector. okay, generally classification है। okay, तो पहला टाइप क्या है, पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर मतलब जो स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं। ठीक है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम। स्ट्रेट लाइन मतलब इधर वो ऐसे जाएंगे या तो वो ऐसे मूवमेंट करेंगे या ऐसे मूवमेंट करेंगे या ऐसे करेंगे। मतलब द कंडीशन इज वो ऐसे नाचते नहीं हैं। ठीक है, ठीक है ना, तो वो ऐसे नाचते हैं। ठीक है, तो दीज आर पोलर वेक्टर, या आप इनको बोल सकते हैं कि लीनियर वेक्टर। ठीक है, जो एक लाइन में, स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। दूसरे क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल मतलब कि जो मूवमेंट शो करते हैं। सो दिस वेक्टर शोज रोटेशनल इफेक्ट, जिनमें थोड़ा सा रोटेशन का इफेक्ट, थोड़ा क्या पूरा का पूरा रोटेशन इफेक्ट शो होता हो। ठीक है, देयर डायरेक्शन इज ऑलवेज अलॉन्ग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब उनकी जो डायरेक्शन होती है, उनकी डायरेक्शन हमेशा रोटेशनल एक्सिस के अलॉन्ग होती है। ठीक है, जैसे एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा। अब ये डायरेक्शन निकाली कैसी जाएगी, दिस इज डन बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ओके, अब ये हम देखते हैं कि ये हम निकाल लेंगे कैसे। सपोज एक्सियल वेक्टर इज टॉर्क। ओके, अब टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस इनटू रेडियस, ये क्रॉस है। ठीक है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा मैं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, इनटू फोर्स। तो आर क्रॉस एफ। ठीक है, तो अब इसमें आपको देखना है कि इसमें और इसमें कैसे निकालेंगे। सो दिस इज योर टॉर्क। ठीक है, एक्सियल वेक्टर। तो अब इसको राइट हैंड थंब रूल क्या है, पुट, ये है आपका प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है, यानी ये वाला। ठीक है, ये इसका मूवमेंट कर रहा है, ये दिस इज, यानी ये सपोज करो अगर ये प्लेन अपना प्लेन ऑफ मोशन है, तो इसमें जो ये ऐसा है ना, दिस इज योर, यानी इसके आर पार जाए, दिस इज योर एक्सियल एक्सिस। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड ये चीज कोई मूवमेंट कर रही है। अब जैसे मैं करूं इसको, मैं अपने हाथ के अराउंड ऐसे ये मूव कर रहा हूं। ओके, तो ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करने के लिए इस प्लेन में, तो इसमें कैसा मूवमेंट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में। इसमें कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज। इसको निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले पुट योर हैंड पाम इन प्लेन ऑफ मोशन। ठीक है, इन सच अ वे, ठीक है, इन सच अ वे दैट योर टो, अंगूठा एंड फिंगर, ठीक है, दे आर मूविंग योर फिंगर। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेस करना है। ठीक है, लाइक अब इसके लिए बात करते हैं। तो आपको इसमें ये प्लेन ऑफ मोशन है ये वाला, आपने इस प्लेन ऑफ मोशन में अपनी फिंगर्स को ऐसे प्लेस किया। ठीक है, यानी दिस इज योर परपेंडिकुलर, यानी इसके बीच में ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब आप अपनी फिंगर्स को ऐसे मूव करेंगे जैसे ये एंटी क्लॉकवाइज था ना, इसमें ये देखिए दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप अपनी फिंगर्स को प्लेन ऑफ मोशन से एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ओके, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो दिस टो विल शो डायरेक्शन ऑफ योर टॉर्क। तो मतलब इस केस में दिस इज योर रेडियस आर और दिस इज योर फोर्स ऐसे लग रहा है। सो दिस इज योर टॉर्क। ठीक है, अपवर्ड दिस, इसमें
दिस आपने ऐसे किया, आपने ऐसे इसको मूवमेंट किया, सो डाउनवर्ड. ओके, सो दिस इज राइट हैंड थंब रूल. ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट दिस इज एंड ऑफ पार्ट 1. ओके, एंड ऑफ पार्ट 1. हम नेक्स्ट पार्ट में वेक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब डिस्कस करेंगे. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स.